अभी मैं खड़ा हूँ श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में, और इन दिनों वैसे तो ये धर्म नगरी है, लगातार सुर्खियों में है। अभी इन दिनों और भी ज़्यादा सुर्खियाँ हैं क्योंकि 10 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और अभी अगर हम थोड़ा सा नज़रों को उठा के देखें तो आप देख पाएंगे कि होर्डिंग बैनर के माध्यम से शहर को सजाने की पूरी तैयारी होगी। और जैसे धरातल की तरफ आएंगे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम चेहरे दिखेंगे और इनके हाथ में पीले चावल है। पीले चावल के माध्यम से लोगों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। और साथ ही ये पत्रक है, जिस पत्रक में एक अपील है, निमंत्रण है कि आप आइए, मोदी जी आ रहे हैं, वो श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे, हम सब उनके दर्शन करेंगे। ऐसी किसी भावना के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम चेहरे, मोदी जी आ रहे तो जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नारे सुन सकते हैं ना। अभी नारे में इतना उत्साह लगता नहीं है, इस बार उत्साह ज़्यादा लग रहा है। ये मोदी जी के आने की खबर के कारण लग रहा है। हाँ जी, मोदी जी पधारे, हमारे बहुत ही हमारे हर्ष का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी पधार रहे हैं। इसके लिए हम कल से पूरा भाजपा परिवार और महिला मोर्चा के साथ में हम घर घर और दुकान दुकान जाकर के मीठे चावल और ये आमंत्रण पत्र दे रहे हैं। धन्यवाद। चावल आप चावल लेके, महिलाओं का वैसे चावल से पुराना नाता है, हाँ जी, खिचड़ी बनावे, खीर बनावे, चावल काम आ ही जाता है। मगर इस बार चावल अलग काम आ रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा है आपको देख के कि आपको सबसे बढ़िया मजा भी इसी में आ रहा है। बिल्कुल, मेरे को बहुत मजा आ रहा है और खुशी इस बात की है कि हमारे प्रधानमंत्री पहली बार नाथद्वारा में पदार्पण कर रहे हैं, पधार रहे हैं। और ये पीले चावल हम इसलिए बांट रहे हैं कि सबको खुशी होए इस पीले चावल को देख के, और सभी वहाँ पे आमंत्रित। मैं वैसे इसकी लगातार कवरेज कर रहा हूँ। अमूमन क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी का जो पैटर्न है, इतने कार्यक्रम आते हैं कि लोगों को तो छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी के खुद कार्यकर्ताओं को लगता है कि अब थक गए हैं। मगर इस बार अलग ऊर्जा लग रही है। क्या बात है, देश के प्रधानमंत्री आएंगे तो ऊर्जा तो महसूस होगी। मोदी जी का करिश्मा है ये। मोदी जी आ रहे हैं। इस कार्यक्रम की हमारे को 75 साल से इंतजार था। मेवाड़ से मारवाड़ आमन, आपको तो 75 साल से नहीं था, मतलब हमारे प्रदेश को, हमारे मेवाड़ और मारवाड़ को 75 साल से प्रतीक्षा में थे। और ये इतना बड़ा जो कार्यक्रम हो रहा मेवाड़ से मारवाड़ आमान परिवर्तन का, तो उसके लिए खुशी क्यों नहीं होगी। और इतने बड़े नेता आज हमारे देश के जो विश्व के नेता हैं और आज हमारे नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शनार्थ पधार रहे हैं, तो खुशी होना लाजमी है। खुशी लाजमी है। आपसे थोड़ी सी बात करेंगे, उससे पहले मैं आऊँगा। अभी आप नारा लगा रहे थे चप्पा चप्पा भाजपा, पूरे शहर का चक्कर भी लगा लिया आपने और फिर भी इतने जोश से बोल रहे हो। ये जोश के पीछे भी कारण मोदी जी है क्या? जी सर, मोदी जी ही है। मोदी जी है, जोश आ जाता है, सही लगता आ जाता है, बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में आया हुआ जोश सर। अच्छा, नाथद्वारा में विशेष है सर, बिल्कुल है, पूरे हिंदुस्तान में जोश है। कार्यक्रम राजनीतिक है तो राजनीतिक मायने भी निकलते हैं। मोदी जी आ रहे हैं, मगर ये नाथद्वारा अभी भी कांग्रेस के पास है और यहाँ से कांग्रेस के बड़े कद्दावर चेहरे सीपी जोशी जो अभी विधानसभा अध्यक्ष है, वो चुनाव लड़ते हैं। तो लगता है कि आपको इस दौरे से कुछ राजनीतिक फायदा भी होगा नाथद्वारा को? निश्चित रूप से होगा। हमारे प्रधान सेवक परम आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब नाथद्वारा पधार रहे हैं और विभिन्न योजनाओं की यहाँ सौगात देने जा रहे हैं। और मोदी जी का जलवा भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर मोदी जी का जलवा चल रहा है। और सारा वो जलवा 2023 में नाथद्वारा विधानसभा में दिखेगा। नाथद्वारा दिखेगा, लोकसभा में भी दिखेगा, विधानसभा में भी दिखेगा। यहाँ भाजपा की सरकारें बनेगी, दोनों जगह वापस पुनः। एक जो मुद्दा जिसका लंबे समय से इंतजार था, ब्रॉडगेज का, और ब्रॉडगेज का काम ऐसा है कि नाथद्वारा से होते हुए राजसमंद से आमेर, आमेर से देवगढ़, चारों विधानसभाओं को छूते हुए चलता है मामला। तो इसका भी कोई राजनीतिक लाभ या लोग इससे माध्यम पे आकर वोट में तब्दील होंगे? 70 सालों से जो मांग थी यहाँ की जनता की कि अपने मेवाड़ और मारवाड़ जुड़ जाए, तो ये प्रयास इस बार दिया कुमारी जी के नेतृत्व में उन्होंने किया और इसका हमें लाभ मिलेगा। यहाँ के लोगों को, यहाँ का व्यापार व्यवसाय, धार्मिक दृष्टि से भी नाथद्वारा को बहुत फायदा मिलने वाला है इस रोडगेज लाइन के कारण। आप पूरे क्षेत्र के लिए जो विकास इस रेलवे से आ सकता है वो शायद किसी से नहीं आ सकता। इस चीज़ को हमारी सांसद महोदया ने अच्छी तरीके से समझा और उन्होंने इस मुद्दे को आगे इतना विशेष रूप से उठाया। और मोदी जी को आज अगर वो यहाँ पे आ रहे हैं तो उसके पीछे कि ये क्षेत्र जो इतने वर्षों से विकास के लिए पिछड़ा हुआ है, जबकि पूरे विश्व में इस नाथद्वारा नगरी, कुंभलगढ़ इतना बड़े पिछड़ा हुआ कैसे बता रहे हैं? लगातार ये आ रहा है कि यहाँ से तो सीपी जोशी जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन अब जब ये चीज़ें हो जाएगी उसके बाद आप पिछले 50 साल को देखिए और आने वाले 5 साल को देखिए,
आपको चलिए, इसका मैंने फर्क आपकी बात मान ली। अब मैं एक सवाल थोड़ा सा ये पूछता हूँ कि चलिए एक ब्रॉडगेज की घोषणा हो गई, अच्छी घोषणा है, लंबे समय से अधूरी घोषणा थी, मगर ये तो एक तो खुशी थी कि ब्रॉडगेज बन रहा है, मगर अब उसके उद्घाटन के लिए स्वयं प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ये कैसा है? एक पूरे विश्व का नेता जो पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने के लिए निकला है, आज वो हमारे नाथद्वारा में आ रहा है प्रधानमंत्री बन के, तो मैं समझता हूँ मुझे नहीं आपको भी बहुत खुशी होगी, तो आप खुद भी इसलिए इतना बड़े तरीके से तो आप लोगों को मुस्कुराते हुए देख के और भी ज्यादा खुश हो जाता बस तो यही तो हम भारतवासियों की पहचान है। मोदी जी के आने से कर्नाटक में भी निश्चित तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नाथद्वारा के अंदर नाथद्वारा की टेंशन लेनी है सबसे पहले। उसी दिन से भी नाथद्वारा में भी वो अगर वहाँ पधारेंगे तो ये नाथद्वारा से कर्नाटक का भी रुझान आ गया है। एक छोटी सी, क्योंकि आप लोग घूम रहे हैं, आपसे पीछे से पूछूंगा कि अब जब लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का क्या रुझान है यहाँ पर? लोग बहुत खुश हैं और अपने आप को इतनी मतलब खुशी हो कि बिल्कुल जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। मोदी जी को देखने और सुनने के लिए तो 10 तारीख 10 बजे वो लाल बाग स्टेडियम में वहाँ पधारेंगे और 1 लाख पब्लिक वहाँ इकट्ठा होगी। वो जगह छोटी है, 1 लाख तो नहीं आएंगे। देखो आप जगह ही नहीं है। एक कुर्सी के ऊपर 2 जने बैठे तो लाख के आसपास होवे, बाकी तो मुश्किल है। वो होगी आप मोदी जी ने जगह छोटी पड़ती है, सारे पहाड़ों पे जनता और जनार्दन ये कह रहे आसपास मगरे हैं, सब हम मैनेज कर लेंगे। भव्य ये उत्साह देखिए आप, और ये उत्साह ही मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचाए। राजसमंद एक्सप्रेस से धन्यवाद।